अरविंद भाई की जो स्वराज पुस्तक है, तो मैं स्वराज की गुजराती हिंदी, ये गुजराती अनुवाद है, ये हिंदी और ये अंग्रेजी, ये अंग्रेजी है, ये हिंदी है, ये गुजराती है। इस किताब में एक भी गैजेट ड्राफ्ट नहीं है जिसको गैजेट में छापा जा सके और कोई भी समस्या का सॉल्यूशन आए। रो पीट के एक प्रोसीजर मुझे मिली, वो राइट टू रिकॉल सरपंच की। चैप्टर का नाम है ग्राम स्वराज के लिए कानून। चैप्टर का कोई नंबर नहीं दिया, सेक्शन का नंबर भी नहीं दिया। सेक्शन का टाइटल है सुझाव। ग्राम सभा सर्वोच्च होनी चाहिए और उसका सुझाव। और सुझाव में क्या लिखा है? यदि सरपंच ग्राम सभा की इच्छा का अनुपालन न करे तो ग्राम सभा उस सरपंच को वापस बुला सके। राइट टू रिकॉल सरपंच कैसे? यदि आधे से ज्यादा मतदाता सरपंच में अविश्वास व्यक्त करते हुए अपने हस्ताक्षर युक्त नोटिस राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपते हैं तो राज्य निर्वाचन आयोग 15 दिन के भीतर सभी हस्ताक्षरों की सत्यापित कराकर 1 महीने के भीतर सत्यापन के बाद महाभियोग के लिए गुप्त मतदान करवाए। अविश्वास मत सफल होने पे सरपंच को उसके पद से हटा दिया जाए, नया सरपंच चुनने के लिए दोबारा मतदान किया जाए। अब ग्राम सभा की संख्या बढ़ के आजकल हो गई है 5000, 7000, कुछ ग्राम सभाएं हैं 10,000। जब एक पेज में मान लो 30 सिग्नेचर आते हैं तो 1000 पेज के लिए आपको 30 पेज चाहिए। 15,000 का गांव है, मैंने 8,000 सिग्नेचर इकट्ठे किए तो 240 पेज का थप्पा हो गया। आधे लोगों को गांव में साइन करना आता नहीं है। जो लिटरेसी रेशियो है 18 से ऊपर की एज का इंडिया के अंदर, वो है 65%, यानी उनको सिर्फ हस्ताक्षर करना आता है। अर्बन एरिया में ज्यादा है, रूरल एरिया में कम है। अधिकतर रूरल एरिया में 50% लोगों को साइन करना नहीं आता, तो 50% सिग्नेचर आएंगे कैसे? वो अंगूठा का निशान लगाएंगे। दूसरा, ये जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है वो दिल्ली में, वो गांधी स्टेट कैपिटल में बैठता है, गांधीनगर में या बॉम्बे में या जो भी राज्य की कैपिटल है वहां बैठता है। उसको कागज जाएगा, उसके पास सिग्नेचर के स्पेसिमेन तो है नहीं, वो वेरीफाई कैसे करेगा? ये वोटर लिस्ट है, ये वोटर लिस्ट होता है उसके पास। वोटर लिस्ट में कहीं भी सिग्नेचर का स्पेसिमेन नहीं है, तो जो एप्लीकेशन पे 8-10 हजार वोटरों के सिग्नेचर है वो वेरीफाई कैसे करेगा? और पहले तो वो उसको सीरियली सॉर्ट करना पड़ेगा कि कहीं एक ही आदमी ने 2 बार साइन नहीं कर दिया, तो सीरियल सॉर्टिंग के लिए उसका कितना टाइम जाएगा? और सिग्नेचर वेरीफाई कैसे किया? आधे लोगों को साइन करना नहीं आता, वो अंगूठे का निशान लगाएंगे। वोटर लिस्ट देख लीजिए, कहीं भी अंगूठे के निशान नहीं है। और अंगूठे का निशान कंपेयर करने के लिए तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट चाहिए। तो ये सिग्नेचर गैदरिंग का प्रोसीजर 100% बकवास है। ये बात मैंने उनको 2004 में कही थी। राइट टू रिकॉल, इंफॉर्मेशन कमिश्नर पे राइट टू रिकॉल होना चाहिए, वो ऐसा लेटर मैंने उन्हें 2004 में भेजा था। तब मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था कि जो करना हो करना, पर इंडिया में राइट टू रिकॉल का प्रोसीजर रखना है तो सिग्नेचर का प्रोसीजर मत रखना। वो अमेरिका ने सिग्नेचर का प्रोसीजर रखा था कब? 1780 में, क्योंकि तब उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। तो मैंने विकल्प में भी दिया था कि व्यक्ति खुद पटवारी की कचहरी में जाए, यस नो रजिस्टर कराए, और उसके बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती गई, इसमें उसके बावजूद भी ये घिसा पिटा सिग्नेचर का प्रोसीजर रखा गया। अब ये सिग्नेचर का प्रोसीजर एमएलए के लिए कैसे काम आएगा? एमएलए की कंस्टिट्यूएंसी में 2.5 लाख वोटर होते हैं। अब 1.25 लाख लोगों का सिग्नेचर इकट्ठा करोगे, इट्स अ लॉजिस्टिक नाइटमेयर। वो कंपेयर कैसे करेगा? और 1.25 लाख में से 2-5 हजार सिग्नेचर फर्जी निकले, मैंने साइन कर दिया और बाद में मैं ही बोलता हूं कि ये मेरा सिग्नेचर नहीं है, कैसे प्रूव होगा? आदमी पटवारी की कचहरी में खुद जा रहा है, उसका पटवारी का कंप्यूटर उसका फोटो ले रहा है, फिंगरप्रिंट ले रहा है,
तो आदमी मुकर नहीं कर सकता कि ये मेरा सिग्नेचर नहीं है, और 2-5 लोग मुकर गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लाख में से। तो ये सिग्नेचर का प्रोसीजर घटिया है और उसके बावजूद भी इसमें रखा है। यानी कि एमपी के लिए क्या करोगे, 15 लाख वोटर होते हैं, 7.5 लोगों का सिग्नेचर इकट्ठा करोगे तो ये, हाँ। और पीएम के लिए, राइट टू रिकॉल पीएम, या तो सुप्रीम कोर्ट के जज जो इतने भ्रष्टाचार है उसके लिए देश में 80 करोड़ वोटर है तो क्या 40 करोड़ का सिग्नेचर इकट्ठा करोगे? ये सब बकवास प्रोसीजर है। और मैं उनके कार्यकर्ताओं को बहुत रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्रोसीजर पे ध्यान दीजिए, क्योंकि एंड में मैं दोबारा बोलता हूं, अरविंद गांधी का गेम क्या है, अरविंद भाई का, सॉरी अरविंद गांधी नहीं, अरविंद भाई का गेम क्या है कि वो राइट टू रिकॉल का एकदम घटिया प्रोसीजर सिग्नेचर वाला डाल देना चाहते हैं ताकि लोग खुद कहे कि ये बकवास प्रोसीजर, और इस तरह से पूरा राइट टू रिकॉल का कंसेप्ट बदनाम हो जाए। और ये गेम शांति भूषण ने 1977 में खेला था। 1977 में शांति भूषण जब लॉ मिनिस्टर बने, क्योंकि वो 74 से राइट टू रिकॉल का प्रचार करते थे, प्रशांत भूषण के पिताजी, तो शांति भूषण 1974 में राइट टू रिकॉल का बहुत प्रचार करते थे। जब राइट टू रिकॉल, जब वो लॉ मिनिस्टर बने तो उन्होंने एक कमेटी बिठा दी और कमेटी ने फाइनली सिग्नेचर वाला प्रपोज दिया। तो लोग थू थू करने लगे कि भाई एमपी को नौकरी से निकालना है तो क्या 10% लोगों के सिग्नेचर लाओ, और उस समय तो सिर्फ 35% लोगों को सिग्नेचर करना आता था 1974 में। इसका मतलब कि जो लोगों को सिग्नेचर करना नहीं आता वो प्रोसेस में आ ही नहीं सकते, और 10% लोगों के सिग्नेचर तो किसी भी दिन इकट्ठा हो जाएंगे तो बार बार रिकॉल होगा। इसलिए उन्होंने ऐसा प्रोसीजर राइट टू रिकॉल का प्रपोजल में ला दिया कि लोग खुद उस पर थू थू करने लगे, और फिर राइट टू रिकॉल का कंसेप्ट पूरा बदनाम हो गया। 30 साल के लिए मूवमेंट टल गई। तो राइट टू रिकॉल में वो अरविंद भाई सिग्नेचर वाला प्रोसीजर घुसाना चाहते हैं ताकि पूरा कंसेप्ट बदनाम हो जाए।